हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बसंत ऋतु का निबंध लिखने को देंगे जो आपको व्याकरण के बुक में लिखना होगा। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम वर्षा ऋतु के बारे में आप सबको बताएंगे। भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है, जैसे कि भारत में वर्षा ऋतु का बहुत अच्छा सुंदर मनोहर दिन होता है। वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है और गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, पशु पक्षी भी गर्मी में बेचैन हो जाते हैं। सारी पृथ्वी पर सूनापन छा जाता है। जैसे कि बच्चों, आप सबको पता है कि अगर तेज धूप होती है तो गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ तक कि लोग बेचैन हो जाते हैं। यहाँ तक कि नदी और नाले भी सूख जाते हैं, पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, पशु पक्षी भी बेचैन हो जाते हैं और सारी पृथ्वी जैसे कि उसमें सूनापन छा जाता है। वर्षा का आगमन होते ही वातावरण बदल जाता है। जैसे कि बच्चों, जब वर्षा होता है तो आसमान मौसम का वातावरण बदल जाता है। आकाश में काले काले बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे कि बच्चों, आप सबको पता है जब बारिश होने वाली होती है तो बादल में काले काले हो जाते हैं और बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, बिजली भी चमकती है। जैसे कि बच्चों, जब बारिश होती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और बिजली भी ज़ोर ज़ोर से चमकती है और बरसात भी होने लगती है और बरसात होने से धरती पर भी बौछारें पड़ने लगती हैं। जैसे कि बच्चों, नदी नाले तालाब आदि भर जाते हैं, पौधे लहराने लगते हैं, पेड़ पौधे भी लहराने लगते हैं। जैसे कि बारिश होने से पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों में फिर से हरियाली छा जाती है। जैसे कि बच्चों, आपको पता है जो बारिश पड़ने पर पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं, मोर खुशी से नाचने लगते हैं, मेढक की टर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे कि बच्चों, जब ज़्यादा पानी बरसता है, तालाब नाले नदी भर जाते हैं तो मेढक भी टर की आवाज़ सुनाई देती है। आकाश में मनोहर इंद्रधनुष के दर्शन भी होते हैं। बच्चों, आप सबको पता है आकाश में कभी कभी ज़्यादा बारिश होने से, गड़गड़ाहट की आवाज़ होने से आकाश में भी सुंदर इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत खुश होते हैं। जैसे कि बच्चों, आपको पता है जब वर्षा होती है बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसमें नहाने की बहुत इच्छा होती है। किसानों की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। बच्चों, आपको पता है बारिश होने से किसानों को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वो फसल भी उगाते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों, रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, जन्माष्टमी आदि जैसे बड़े बड़े त्यौहार वर्षा ऋतु में मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार भी माना जाता है। वैसे वर्षा ऋतु जुलाई महीने में हो जाती है। इसकी बच्चों, वर्षा ऋतु जुलाई के महीने में शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिरी तक रहता है। आकाश भी बहुत चमकदार और नीले रंग के दिखाई देते हैं। इसके बच्चों, जब बारिश होता है तो आकाश भी बहुत चमकदार और नीले रंग के दिखाई देते हैं। वर्षा से फसलों के लिए पानी भी मिलता है। जैसे कि फसल जो होती है, जो फसल उगाए जाते हैं, उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए वर्षा का पानी भी उपयोग में आता है। इसलिए हम सब कहते हैं, इसलिए जल ही जीवन है। जल के बारे में बिना जीव जंतु कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जल के बिना कोई भी जीव जंतु प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। अगले चैप्टर में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।